आज की ये कहानी हमसे युवी ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन युवी और अक्षय के लिए एक खौफनाक अनुभव था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में स्थित एक गेस्ट हाउस की है। ये बात 11 फरवरी की है। वहां के एक गेस्ट हाउस में युवी और उसका दोस्त अक्षय रुके थे। उस समय वहां का मौसम बहुत ही अच्छा था और आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा था। जहां वे लोग रुके थे वो कमरा भी बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा था और लगभग 3 दिनों तक उन दोनों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन चौथी रात को उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों के दिल को डरा दिया। देर रात हो रही थी और वो दोनों अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। वो दोनों हौसले से बाहर निकले और उस आवाज के पीछे चल पड़े। वो उस तरफ गए जहां से वो आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। आवाज केवल एक सिक्योरिटी के वॉकी टॉकी से आ रही थी। वो दोनों बहुत हैरान हो गए कि यहाँ कोई नहीं है और वॉकी टॉकी अपने आप चल रहा है, और फिर वो वापस अपने कमरे में लौट आए। जब वो दोनों वापस अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने दीवार पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। उनमें लिखा था, तुम अगली रात निकल नहीं सकोगे, आज ही चले जाओ। वो दोनों काफी डर गए और सहम गए। उन्होंने सोचा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, उन्हें डराने के लिए किसी ने ऐसा किया होगा। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे कोई उनके कमरे में आवाज करके और फिर दूसरे कमरे में जाकर इतनी जल्दी कैसे लिख सकता है। अगले दिन उन्होंने होटल के मैनेजर से इस बारे में बात की और दीवार पर लिखे अक्षरों की भी बात बताई तो वे भी हैरान हो गए। फिर युवी और अक्षय ने उनसे सीसीटीवी चेक करने को बोला तो उन्होंने तुरंत सीसीटीवी चेक करा, पर वहां ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली। उस फुटेज में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें उन दोनों के अलावा किसी भी तीसरे की हलचल लगी हो। उसके बाद वो ये सब भूल ही नहीं पा रहे थे। हर एक पल उन्हें वही सब दिमाग में घूमे जा रहा था। फिर उन्होंने उस गेस्ट हाउस से तुरंत निकलने और दूसरी जगह ठहरने का फैसला किया। जब वो उस गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो एक छोटी सी स्टॉल पर वो कुछ खाने को रुके और उस घटना के बारे में वो वहां के आसपास के लोगों से बात करने लगे। तो उन लोगों ने बताया कि वो अकेले नहीं हैं जिन्हें ऐसी असामान्य घटनाएं अनुभव हुई हैं। कुछ और भी गेस्ट्स के साथ ऐसी चीजें हो चुकी है। उस गेस्ट हाउस में पहले से ही अजीब चीजें होती रहती हैं और अन्य लोगों ने भी वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सुना था। यह सब सुनकर युवी और अक्षय और भी ज्यादा डर गए। फिर उन्होंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की तो वहीं आसपास रहने वाले एक आदमी ने बताया कि उस गेस्ट हाउस के पास एक पुराना कब्रिस्तान है और माना जाता है कि वहां कई रूहें बसती हैं। यह सुनकर उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ जो उन्होंने वो गेस्ट हाउस छोड़ दिया और एक अच्छी और सुरक्षित होटल में ठहरने का निर्णय लिया। वो एक रात और शिमला रुके जरूर, लेकिन उस घटना ने युवी और अक्षय की रूह में एक गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद अगले दिन वो अपने घर के लिए वापस चल दिए और सही सलामत अपने घर पहुंच गए। उसके बाद घर आकर युवी ने ये सारा एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। युवी ने बताया कि आज भी उन्हें उस घटना का समाधान नहीं मिला है और उन्हें आज भी डर लगता है कि वास्तव में कुछ ऐसा डरावना अनुभव हुआ था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वो रहस्यमय और भयानक रात उन्हें हमेशा याद रहेगी। ये घटना हमें यकीन दिलाती है कि पैरानॉर्मल चीजों का अस्तित्व हो सकता है जो हमारी समझ से परे होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और भी सस्पेंस की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको भी ऐसी किसी घटना का पता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।